बंधक के, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया हरे द्वार में जाकर, समझ लो जिसका जी चाहे। बड़ा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहीं है कुछ बड़ा ताजब, जो कि संतों ने बतलाया। नहीं है कुछ बड़ा ताजब, जो कि संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। बड़ा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में नहा करके हम अपने को काग से हंस बना सकते। काग कहते हैं कौवे को। कौवे की कुबुद्धि क्या होती है? कौवे को खीर खिलाओ, दूध पिलाओ, जलेबी खिलाओ, लेकिन जब वो उड़ के जाएगा तो खेत में जब बैठेगा तो अपना जो मुख्य भोजन है टट्टी, उसमें मुंह जरूर मारता। और हंस क्या करता? हंस के आगे दूध रख दो तो उसमें से दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। इसी तरीके से जो लोग पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन दुर्व्यसनों में मुंह मारते, बीड़ी, तंबाकू, शराब, मांस, इनमें जो मुंह मारते हैं वो उनकी कौवे जैसी कुबुद्धि है। और जो सात्विक सादा मानवीय भोजन करते हैं, वही उन्हीं की हंस की चाल होती है। सदगुरु कबीर साहब एक बार बैठे हुए थे, कई साधु लोग उनके पास आए और ये कहा कि साहब, बहुत बड़ा तीर्थ पड़ा है, बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा है, चलो आप भी चलो तो सत्संग अच्छा हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि अभी तो हमने कुछ सत्संग के लिए जगह बेजगह समय दे दिया है, अब की बार कहोगे तो जरूर चलेंगे। ऐसा करो, हमारे पास एक तुमड़ी है। तुमड़ी कहते हैं कमंडल बनाने की कड़वी लौकी होती है। पहले संत लोग कमंडल लौकी का बनाते थे, वो जंगली लौकी होती थी, वो अंदर से बहुत कड़वी होती थी। तो उनके पास एक तुमड़ी रखी थी। कबीर साहब ने कहा हमारी तुमड़ी लिए जाओ, जिस जिस तीर्थ में स्नान करो वहाँ स्नान करवाना, जिस जिस देवी देवता के दर्शन करो वहाँ दर्शन करवाना। वो साधु लोग कबीर साहब की तुमड़िया लेकर के गए, जिस जिस नदी में स्नान किया वहाँ स्नान करवाया, जिस जिस देवी देवता के दर्शन किए वहाँ तुमड़िया को भी दर्शन करवाए। इसके बाद करीब 15-20 दिन बाद लौट करके जब आए तो सबसे पहले कबीर साहब के पास पहुँचे और ले जा करके वो तुमड़ी कबीर साहब को दी और ये कहा कि साहब आपकी तुमड़ी सब तीर्थ कर आई। कबीर साहब ने कहा आप लोगों को धन्यवाद है, और उन्हीं के सामने उस कड़वी लौकी को फोड़ दिया, तुमड़ी को तोड़ दिया, तोड़ करके थोड़ा थोड़ा गूदा निकाल करके सबके हाथ में प्रसाद रूप में रखा और ये कहा कि संतो देखो, इस तुमड़ी के तीर्थ करने से इसके अंदर जो कड़वाहट थी उसमें कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही उन साधुओं ने उस गूदे को थोड़ा थोड़ा मुंह में डाला, एकदम थूक दिया कि साहब ये तो बहुत कड़वी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा तुमड़िया सब तीर्थ कर आई और तौन गई इसकी कड़वाई। ये तुमड़िया सब तीर्थ कर आई, सब व्रत कर आई, लेकिन इसकी कड़वाहट तब भी नहीं गई।
कबीर साहब ने कहा इस तुमड़ी को तो फेंक दो, इसकी बात मैं नहीं करता, इस खोपड़ी रूपी तुमड़ी की बात करते, इस शरीर रूपी तुमड़ी की बात करते। ये शरीर रूपी तुमड़ी क्या क्या नहीं करती, व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, माला घुमाती है और स्नान करती है, सब कुछ करती, लेकिन इसके अंदर से जो दुर्व्यसन के कड़वाहट है वो कहाँ जाती, इसके दुर्व्यसन कहाँ छूटते। जब तक दुर्व्यसन नहीं छूटेंगे, गलत काम नहीं छूटेंगे, तब तक इसके तीर्थ व्रत पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं। तो इसलिए सदगुरु समझाते हैं, कौवे जैसी कुबुद्धि छोड़ करके हंस की चाल, चलने में ही अपना सतधर्म है। तो आगे बताते हैं, हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला है, हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला है, जरा इस में लगा गोता, उठा लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुरु के चरणों में, कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुरु के चरणों में, काल के जाल से बंधन तोड़ा लो जिसका जी चाहे, काल के जाल से बंधन तोड़ा लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे।